अस्सलाम वालेकुम बालमित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा स्वागत आहे। बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7व्या वर्गाची कविता तिसरी आला पाऊस हे कविता आज आपण अभ्यासणार आहोत। या कवितेचे कवयित्री आहेत सुनीला गोंधळेकर। सुनीला गोंधळेकर यांनी या कवितेमध्ये आला पावसाचे म्हणजे पावसाळ्या या ऋतूचे वर्णन केले आहे। तो बच्चों, हम आला पाऊस ये कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाऊस मतलब बच्चों बताओ क्या होगा? पाऊस मतलब हाँ, 3 मौसम है, उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा, मतलब गर्मी, बारिश और सर्दी। तो पाऊस किस मौसम में आता है? पाऊस कोणत्या ऋतूमध्ये येतो? हाँ, पाऊस येतो पावसाळ्यात। तर विद्यार्थ्यांनो, आज हम आला पाऊस मतलब आई बारिश इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कविता की कवयित्री है सुनीला गोंधळेकर। बच्चों, सबसे पहले हम अपनी अपनी मराठी की किताबें और एक एक पेंसिल हाथ में ले लेंगे और हम इस कविता का अध्ययन भी करेंगे, इसे गाएंगे भी, इसे समझेंगे भी और इसी वीडियो में इस कविता पर आधारित कृति भी करेंगे, यानी स्वाध्याय भी पूरा करेंगे। तो चलो बच्चों, पान क्रमांक बघा 6, पान क्रमांक 6, पेज नंबर 6। चलो सबसे पहले हम कवयित्री के बारे में जान लेते हैं। सुनीला गोंधळेकर, बिल्कुल देखिए खूबसूरत सा चित्र, बारिश का नैसर्गिक चित्र दिया गया है और नीचे में कवयित्री परिचय भी दिया गया है। सुनीला गोंधळेकर, और जब मैं पढ़ता हूं बच्चों तो आप बराबर अपनी उंगली भी वहीं रखेंगे जहां सर पढ़ रहे हैं। सुनीला गोंधळेकर यांचा जन्म 1968 साली झाला। आकाशवाणी, वृत्तपत्रे तसेच विविध मासिकांमधून लेखन। अब इस कविता में कवयित्री ने हमें क्या समझाया है या क्या बोध दिया है वो हम देखते हैं। धरणीला सजवणारा व फुलवणारा ऋतू म्हणजे वर्षा ऋतू। पावसाळ्यात पडणाऱ्या पावसाचे मनमोहक वर्णन प्रस्तुत कवितेतून कवयित्रीने केला आहे। तो बच्चों, इस कविता में यानी इस गाने में कवयित्री ने हमें वर्षा ऋतु के बारे में बताया है। धरनी को यानी जमीन को, जमीन बारिश आने के बाद, वर्षा ऋतु आने के बाद खिल जाती है, फूल जाती है, चारों तरफ हरी भरी हो जाती है, उसका वर्णन किया है। और साथ ही साथ बारिश का मनमोहक यानी खूबसूरत अंदाज में इस कविता में कवयित्री ने वर्णन किया है। तो बच्चों, शुरुआत करते हम आपली कविता तिसरी। काय नाव आहे कवितेचं? हाँ, आला पाऊस। चलो, ऐका वाचा मना। बच्चों, आप मेरे साथ भी गाएंगे। हम पहली बार इसका गायन कर लेते हैं। छपरा खाली कुणी लाविले अगणित इवले दिवे। छपरा खाली कुणी लाविले अगणित इवले दिवे। पागोळ्यातून झरझर कैसी ज्योत ज्योत उजड़े। पागोळ्यातून झरझर कैसी ज्योत ज्योत उजड़े। ठिपके ठिपके थेंब जोडुनी रंगावली सजविती। ठिपके ठिपके थेंब जोडुनी रंगावली सजविती। रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती। रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती। पुढं
मखमल हिरव्या दात तृणांची मध्येच पांघरलेली, मखमल हिरव्या दाट तृणांची मध्येच पांघरलेली, तृण पुष्पांची नाजूक पखरण नक्षीदार सजलेली, तृण पुष्पांची नाजूक पखरण नक्षीदार सजलेली। पुढं बघा, मेरे साथ गाना भी है आपको। पुढं, टप 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 संगीत दुनही दाही दिशातून, टप 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 संगीत दुनही दाही दिशातून, छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण, छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण। आता शेवटलं कडवं, वर्षा ऋतूच्या दिव्य सोहळा हिरव्या रंगातून, वर्षा ऋतूच्या दिव्य सोहळा हिरव्या रंगातून, धरणी करीते असा साजरा उत्सव ओथंबून, धरणी करीते असा साजरा उत्सव ओथंबून। हाँ बच्चों, मजा आया ना? हाँ चलो अब आगे हम इस कविता को समझते हैं। चलो, छपरा खाली कुणी लाविले अगणित इवले दिवे, पागोड्यातून झरझर कैसी ज्योत ज्योत उजड़े। बच्चों हाथ में पेंसिल ले लो, और जब मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगा उर्दू में तो आप उसको किताब में नोट कर लेंगे। तो पहला शब्द है छपरा खाली। छपरा खाली मतलब छत के नीचे। अगणित, अगणित मतलब बच्चों लातादाद, इन्फिनाइट। इवले, इवले मतलब छोटे। दिवे, दिवे मतलब चिराग या दिए। पागोड़ी, हाँ ये नया शब्द आया है, देखो पेज नंबर 7 पर इसका अर्थ दिया गया है। पागोड्या म्हणजे छपरावरून खाली पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याच्या धारा, मतलब छत से, छत से यानी हम घर की छतों पे से देखते हैं कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें टपकती है, उस बूंदी को कहा गया है पागोड्याचा थेंब। तो कवयित्री म्हणतात की पाऊस आलेला आहे आणि पावसाचे थेंब हे छपरावरून अगणित दिवेसारखे टप 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 खाली पडत आहे आणि असं वाटत आहे जणू पागोड्यांमधून ज्योत ज्योत उजळत आहे। तो कवयित्री कहती है कि बारिश शुरू हो गई है, पाऊस आलेला आहे, और अगणित इवले दिवे मतलब लातादाद बारिश की बूंदें आसमान से बरस रही है, और वो बारिश की बूंदें पागोड़ी से होकर, छत से होकर नीचे झरझर झरझर ज्योत जैसे बह रही है। तो बच्चों पेज नंबर 7 पे देखिए, प्रश्न दिया गया है, अगणित दिवे कोठे लागले आहेत। अगणित दिवे कहां लगे हैं? उत्तर छपरा खाली। हो गया, एक शब्द में उत्तर देना है हमें। पुढं दुसरा, आता आपण दुसरा कडवा म्हणजे दुसऱ्या कडव्याचे अध्ययन करू। ठिपके ठिपके थेंब जोडूनी रंगावली सजविती, रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती। ठिपके, ठिपका, ठिपका मतलब बच्चों नुक्ता, पॉइंट। थेंब मतलब बूंद, जोड़ूनी मतलब जोड़कर। इंद्रधनु, इंद्रधनु मतलब इंद्रधनुष्य भी कहा जाता है मराठी में, जिसे हम धनक कहते हैं उर्दू में, या रेनबो। तर कवयित्री म्हणतात की पावसाचे एक सारखे थेंब मतलब बारिश की बूंदे, एक सारखे पावसाचे थेंब ढगातून या पृथ्वीवर पडत आहे, जमिनीवर पडत आहे। त्यामुळं असं वाटते की जणू रांगोळी सजविलेली आहे आणि त्यामध्ये इंद्रधनुष्याचे रंग
टाकलेले आहे. म्हणजे इंद्रधनुष्याच्या रंगाने ती रांगोळी सजवलेली आहे. बच्चों, पेज नंबर 7 पे देखिए, प्रश्न तीसरा. खालील अर्थाच्या ओळी कवितेतून शोधून लिहा. इसमें अर्थ दिया गया है. पावसाचे एकसारखे पडणारे थेंब रांगोळीसारखे दिसत आहेत. त्यात इंद्रधनुष्याचे रंग मिसळलेले आहे. इस अर्थ का कौन सा कड़वा आया है? तो ये कड़वे नंबर 2, मतलब ये इसका उत्तर है. ठिपके ठिपके थेंब जोडुनी रंगावली सजविती, रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती. ये इस लाइन का अर्थ है. चला आता कडवे नंबर 3. मखमल हिरव्या दात तृणांची मध्येच पांघरलेली, तृणपुष्पांची नाजूक पखरण नक्षीदार सजलेली. विद्यार्थ्यांनो, शब्दार्थ बघा. हिरव्या, हिरव्या मतलब हरा रंग, हरे रंग की. दाट मतलब घनी. तृण, तृण मतलब बच्चों गवत या घास. पुढं तृण पुष्प. बच्चों ये 2 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना है. तृण और पुष्प, ये दोनों मिलाकर के बना है तृण पुष्प. तृण मतलब बच्चों घास और पुष्प मतलब फूल. लिख लो आप लोग. नाजुक, नाजुक मतलब नाजुक. नक्शीदार मतलब बहुत ही अच्छे से सजा हुआ. तर कवयित्री म्हणतात की मखमल हिरव्या दाट तृणांची मध्येच पांघरलेली, तृणपुष्पांची नाजूक पखरण नक्षीदार सजलेली. तर कवयित्री म्हणतात की या धरणीवर आता पाऊस आलेला आहे. त्यामुळे चोहीकडे हिरवेगार तृण मतलब गवत म्हणजे घास चोहीकडे पसरलेलं आहे. आणि त्या तृणपुष्पांची नाजूक पखरण संपूर्ण जमिनीवर, धरणीवर पसरलेली आहे. तो कवि कहते हैं, कवयित्री कहती है कि बारिश आ चुकी है और चारों ओर जमीन पर घास, हरी भरी घास निकल गई है, जिसमें पुष्प भी लग गए हैं, फूल भी लग गए हैं, और चारों तरफ हिरवागार, हरा भरा ऐसा दृश्य नजर आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि जमीन ने वो हरी भरी घास को अपने ऊपर ओढ़ लिया है. इसमें देखिए प्रश्न दिया गया है. प्रश्न 1 यामधील प्रश्न आ. रंगावली कशी सजली आहे. इसका उत्तर है रंगावली ठिपके ठिपके जोडून रंगावली आहे, सजविली आहे. प्रश्न ई. धरणीने कशाची मखमल पांघरलेली आहे. धरणीने किस चीज की मखमल ओढली है. उत्तर हिरव्या दाट तृणांची, हरे भरे घास की. चला पुढं. टप 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 संगीत दुन्ही दाही दिशातून, छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण. कवयित्री म्हणतात की आता पावसाचे थेंब ढगातून जमिनीवर पडत आहे. त्यामुळे छपरावर टप 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 अशी संगीत धून वाजवत आहे. संगीत धुनाचा आवाज येतो आहे. देखिए ना बच्चों कि जब बारिश होती है तो जब बारिश की बूंदें जब हमारे छत पर आती है तो टप 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 ऐसी आवाज आती है. आणि कवयित्री म्हणतात की असं वाटते की जणू त्या छपरावर कोणी तबला घेऊन वाजवत आहे, अशी संगीत धून कवयित्रीला वाटते. इस पे भी प्रश्न दिया गया है. प्रश्न 3 देखिए. आ. छपरावर पडणाऱ्या पावसाच्या थेंबांचा आवाज म्हणजे संगीताची धून आहे. जणू काही पाऊस छपरावर तबला वाजवतो आहे. ये किस कड़वे का अर्थ है. तो बच्चों ये कड़वा नंबर 1, 2, 3, 4 चौथे कड़वे का अर्थ है, जिसे हम उत्तर में लिख लेंगे. क्या है कड़वा. टप 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 संगीत दुन्ही दाही दिशातून, छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण. चला आता आपण शेवटलं कडवं बघू. वर्षा ऋतूचा दिव्य सोहळा हिरव्या रंगातून,
धरनी करिते साजरा उत्सव ओ थम्बुन। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम, जिसे पावसाड़ा भी कहते हैं। सोहड़ा, सोहड़ा मतलब बच्चों त्योहार। धरनी, धरनी मतलब जमीन, पृथ्वी। साजरा मतलब खुशी बनाना, जश्न करना। उत्सव, उत्सव मतलब बच्चों त्योहार। तर कवयित्री म्हणते की पाऊस आलेला आहे आणि त्यामुळे पृथ्वी म्हणजे धरणी आनंदित आहे। संपूर्ण पृथ्वीवर आता हिरवळ झालेली आहे, त्यामुळं असं वाटते की जणू धरणी वर्षा ऋतूचा दिव्य सोहळा साजरा करत आहे। तो बच्चों कवयित्री कहती है कि बारिश की शुरुआत हो गई है और ज़मीन पे पूरी तरह से हरियाली छा गई है। और कवयित्री ऐसी कहती है, इसका वर्णन कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि बारिश वर्षा ऋतु का यानी बारिश का मौसम को वो साजरा कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। तो बच्चों अब हम इस कविता पर आधारित हम कृति यानी स्वाध्याय पूरा करते हैं। चलो।